नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और सिटी पैलेस में ही उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों, राजघरानों से जुड़े लोगों और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ अंचल में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। उनके निधन से पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज थे। वे पर्यटन, संस्कृति और धरोहर संरक्षण के लिए समर्पित रहे। सिटी पैलेस, जग मंदिर और मेवाड़ के अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर संरक्षण में उनकी अहम भूमिका रही। उन्हें उदयपुर के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई देने का श्रेय दिया जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज से 20 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार पीएम लक्सन 16 मार्च को भारत आएंगे। वहीं इस दिन वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन पीएम लक्ष्मण राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और बाद में प्रधानमंत्री लक्ष्मण राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 से 19 मार्च तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले वार्षिक रायसीन डायलॉग सम्मेलन में 10वें संरक्षण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। वहीं भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के इस प्रमुख सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेशी नीति वहीं विशेषज्ञ शामिल होंगे। उप प्रधानमंत्री मार्टिनेज डियाज और फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक ए मानालो भी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 20 बड़े देशों के इंटेलिजेंस चीफ भारत द्वारा खुफिया एजेंसी पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एनएसए डोभाल कई देशों के खुफिया प्रमुखों से व्यक्तिगत मुलाकात भी करेंगे। 16 मार्च को राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, कनाडा के खुफिया प्रमुख डैनियल रोजर्स और ब्रिटेन के NI6 प्रमुख रिचर्ड मूर शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड समेत कई अन्य देशों के खुफिया प्रमुख और उप प्रमुखों के शामिल होने की भी उम्मीद है। भारत में हुई कई आतंकी हमलों में शामिल लश्कर-ए-तैयब के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के जेलम इलाके में हुई गोलीबारी में इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया है। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के करीब माने जाने वाले सिंधी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वांटेड घोषित किया हुआ था। बता दें कि बीते साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले का सिंधी मास्टरमाइंड था। ये हमला तीर्थयात्रियों से भरी बस पर उस समय हुआ था जब वे शिव खेड़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। इसके अलावा कश्मीर में हुए कई अन्य हमलों में भी अबू कताल सिंधी मोस्ट वांटेड रहा है। कोटा रेलवे मंडल के DRM अनिल कालरा ने शनिवार को बयाना रेलवे स्टेशन पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैली गंदगी को देखकर उन्होंने बेहद नाराजगी जताई है और मौके पर ही स्टेशन अधीक्षक राम किशोर मीणा को कई फटकार लगाई। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार करने और यात्रियों को स्वच्छ माहौल उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान DRM कालरा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान DRM कालरा ने स्टेशन के एंट्री गेट की ऊंचाई को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने पाया कि एंट्री गेट की ऊंचाई कम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द गेट की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं बिहार की सियासी गलियारों में भी नेता अपने तरीकों से होली का आनंद उठाते दिखे, लेकिन RJD के नेता लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ अनोखे और अलग अंदाज में होली खेली। पहले तो वे बिना हेलमेट पहने स्कूटी पर CM आवास के बाहर नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि ए पलट चाचा,
हैप्पी होली। इससे पहले अपने सरकारी आवास पर उन्होंने बिहार पुलिस के एक जवान से ठुमके भी लगवाए। पुलिसकर्मी वर्दी में थे, लेकिन मजबूरी के चलते उन्हें ठुमके लगाने पड़े, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षार्थियों को रीचेकिंग की सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि आरबीएसई बोर्ड परीक्षा में पुनः मूल्यांकन की सुविधा सबसे पहले गणित विषय के लिए शुरू की जाएगी। इस सब्जेक्ट की सफलता देखने के बाद इसे अन्य विषय के लिए भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि अभी तक बोर्ड परीक्षा में केवल रीटोटलिंग की सुविधा ही दी जाती है, लेकिन अब रीचेकिंग की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि रीटोटलिंग में ये जांचा जाता है कि सभी उत्तरों के अंकों को सही तरीके से जोड़ा गया है या नहीं। वहीं रीचेकिंग की सुविधा के तहत परीक्षक दोबारा जांच करते हैं। बोर्ड की ओर से यह सुविधा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। बगरू थाना क्षेत्र के बड़ के बालाजी में दिन दहाड़े ई मित्र एवं ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरी की वारदात सामने आई है। केंद्र पर रखे 3 दिन के कलेक्शन को दिन दहाड़े बाइक पर आए बदमाश ने चुरा लिया। ई मित्र संचालक महेंद्र चौधरी ने बताया है कि त्योहार के चलते 3 दिन का मनी ट्रांसफर का कलेक्शन लगभग 3 लाख रुपए दुकान में रखा था। रोजाना की तरह दुकान के शीशे लॉक कर घर पर खाना खाने के लिए गया था, जिसके बाद बदमाश ने पीछे से दुकान के गेट का लॉक सरिये से तोड़कर गले में रखे नगद 3 लाख रुपए चुरा लिए। सूचना पर पहुंची बगरू थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर बदमाश की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट न्यूज।